नमस्कार, HFC मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मानसून सेफ्टी के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक है कि सबसे पहले जब मानसून स्टार्ट होने वाला था उससे पहले हम लोग क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं, वो हम एक सीरीज़ वाइज उसको हम आपको बताएंगे। कभी भी कहीं भी मानसून शुरू होता तो उससे पहले हमको क्या होता, मानसून के अकॉर्डिंग हम लोग एक असेसमेंट तैयार करते हैं। जैसे अपना हर जगह के अपने रूल के अकॉर्डिंग, कहीं हीरा होता है, कहीं JSA होता है, कहीं पौड़ा हो, SSOW, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। उस डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि हमारा उसके अकॉर्डिंग हो तो वर्क सेफ होता है, जो कि हम लोग क्लाइंट से अप्रूव करवाते हैं। करवाने के बाद हम लोग आगे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद सेकेंड थिंग कि हम लोग जब साइट के ऊपर काम करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हमारा जो हम जहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ का एक्सेस एग्रेस, जहाँ हमारा मूवमेंट है, मैन मूवमेंट हो, वहाँ पे हम कोई स्लीप ट्रिप मूवमेंट ना हो, वहाँ पे स्लीपिंग ना हो। उसके बाद सेकेंड स्टेज अपना आता है कि जो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे वाटर लॉजिंग, मतलब कहीं भी पानी का जमाव ना हो जाए। अगर जमाव होता है तो हम लोग वहाँ डिवाटरिंग का क्या अरेंजमेंट है, ड्रेनेज सिस्टम, हमारा टेम्प्रोरी ड्रेनेज सिस्टम हम लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद वहाँ पे पानी का जो भी होता है सोर्सेज वो प्रोवाइड करके वहाँ से उसको पानी को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ पे आराम से जहाँ हमारा वर्क एग्जीक्यूट हो सके। पानी के बाद हमारा क्या केसेस आता है कि वहाँ पे वो जगह जो कि मडी होने से हो जाता है, मडी होने की वजह से भी हम लोग वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर पाते, वहाँ पे भी स्लिप ट्रिप का एक चांसेस बन जाता है, जनरेट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि वहाँ पे मैट डाल के प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, या फिर वहाँ हमारा GSB डाल के हम लोग एक लेयर डाल देते हैं, जिससे कि स्लीपिंग चांसेस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगले हम टॉपिक पे ऊपर चलते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है केसेस इलेक्ट्रिकल का आता है कि जब कोई भी छोटा से बड़ा एक्टिविटी हो तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंटरफेयर हो ही जाता है, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि इंडस्ट्री के अंदर जब 10 मेन पावर के साथ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होती तभी वो इंडस्ट्री कहलाता। तो वहाँ हमको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई हो जाता, तभी हमारा प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हो पाता वर्क। जब इलेक्ट्रिकल हम इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमारा कोई भी केबल, पावर केबल या कोई DB या कोई अपना MCB बॉक्स, कोई जंक्शन बॉक्स, कोई भी हमारा ऐसे लोकेशन में ना हो जहाँ पे मड या कोई भी मॉइस्चराइजेशन ऐसा कुछ हो, वो प्रॉपर सेट के अंदर ढका हुआ, कवर किया हुआ होना चाहिए। उसका RCCB ELCB प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, उसको भी हमको वेरीफाई करना है, चेक करना है। उसके बाद वो जब वर्किंग कंडीशन में होगा तो फिर प्रॉपर एग्जीक्यूट हो पाएगा आगे इलेक्ट्रिकल का वर्क। उसके बाद आगे क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल केबल लेइंग हो रहा है, वो केबल लेइंग कंस्ट्रक्शन केबल के लिए जा रहा है या फिर आगे नेक्स्ट DB के लिए जा रहा है, वो प्रॉपर एक हाइट पे होना चाहिए, जो कि व्हीकल मूवमेंट और मैन मूवमेंट दोनों से अप होना चाहिए, और कहीं उसका कोई डैमेज या कुछ ऐसा ना आना चाहिए, उसके अंदर लूप की इलेक्ट्रिकल शॉक होने का चांसेस आ जाए वर्कर के साथ हमारे। उसके बाद जब हम कंस्ट्रक्शन के लिए नीचे की तरफ लेके आते हैं तो कहीं मड के साथ टच ना हो जाए, कहीं पानी के साथ टच ना हो जाए, वो भी हमको ध्यान देना होता है। ज़्यादातर डिवाटरिंग प्रोसेस में हमें ये इश्यूज़ देखने को मिलता। उसके बाद क्या, जब ये चीज़ हम लोग इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे, उसके बाद हम लोगों को ये देखना होगा कि जो हमारा वर्क एट हाइट के रिगार्डिंग, उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेज जो इसके फोल्डिंग प्लेटफॉर्म हो, उसका एक्सेस हो, कहीं वो गीला या फिर कहीं मडी, कुछ भी ऐसा कीचड़ उसके ऊपर ना हो कि वो भी स्लिप ट्रिप होने के बाद फॉल होने का चांसेस उस पर भी जनरेट होता। तो हम लोग को लेडर, स्कैफोल्ड, ये सारा वेरीफाई कर लेना, या कहीं भी जिस सरफेस पे हम लोग स्कैफोल्ड इरेक्ट किए हुए हैं वो सरफेस हमारा मडी हो तो भी वो अनबैलेंस होने का चांसेस हो जाता है। तो वो भी हमको एक बार री इंस्पेक्ट करके उसके बाद फिर से उस पर वर्क एग्जीक्यूट करना। उसके बाद अगला होता जो हैवी व्हीकल, जब हमारा कंस्ट्रक्शन स्टेज चालू होता तो वहाँ पे हैवी व्हीकल, एक्सकवेटर हो, क्रेन हो या JLG हो, मतलब अपना किकर लिफ्ट, बूम लिफ्ट, जो भी हम एग्जीक्यूट करने के लिए वर्क हम लेके जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, तो उसके मूवमेंट के लिए भी हमको प्रॉपर एक्सेस की ज़रूरत होती है। अगर वो प्रॉपर एक्सेस ना होगा तो उसके टैपलिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है। तो उसके लिए भी हमको इंश्योर कर लेना कि हमारा एक्सेस प्रॉपर होना चाहिए आने जाने के लिए, व्हीकल मूवमेंट के लिए, वो भी हम लोगों को इंश्योर करके चलना। कोई भी केबल या फिर कोई ऐसा मडी एरिया या कहीं पानी का लॉजिंग ना हो, तो वो सब चीज़ हमको इंश्योर करते हुए वहाँ पे व्हीकल मूवमेंट करना चाहिए कि प्रॉपर एक्सेस है तब व्हीकल मूवमेंट होगा, नहीं तो अगर हैवी रेन हो तो हम लोगों को इमीडिएट वर्क को स्टॉप कर देना। उसके बाद नेक्स्ट एक्सकवेशन।
अगर एक्सकेवेशन हो कहीं का तो वहाँ पे हमको एक्सकेवेशन इमीडिएट स्टॉप कर देना चाहिए। अगर हेवी रेन हो या हाई विंड स्पीड हो, हेवी रेन हो, तो उस वक्त स्टॉप कर देना चाहिए। और जो एक्सकेवेटेड एरिया उसका प्रॉपर फ्लोरिंग और बेंचिंग किया हुआ होना चाहिए कि कोई कोलैप्स ना हो जाए सॉइल, वहाँ ऐसा कोई इश्यूज़ ना आ जाए कि आगे फिर हमारा वर्क रीवर्क की तरफ कन्वर्ट हो जाए या कोई इंसिडेंट उसके साथ ना हो जाए। वो चीज़ हमको इंश्योर कर लेना। उसके बाद अगला एक्सकेवेशन होने के बाद हम लोग अब चलते हैं उसके अकॉर्डिंग इमरजेंसी प्रिपेयरनेस हमारा क्या होना चाहिए। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस हमारा वहाँ पे प्रॉपर फर्स्ट एड किट होना चाहिए। उसके बाद हमारा एम्बुलेंस फैसिलिटी होना चाहिए। प्रॉपर हमारा टाई अप हॉस्पिटल नियर बाय होना चाहिए 5 किलोमीटर के अंडर, जो कि हम लोग तुरंत इमरजेंसी में कभी भी हमको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा कॉन्टैक्ट कन्वर्सेशन जो होता है, कॉन्टैक्ट के लिए प्रॉपर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हर जगह डिस्प्ले होना चाहिए कि कुछ भी इमरजेंसी हो तो तुरंत हम मैसेज पास कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान पहले से एग्जीक्यूट होता हुआ होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हमको पहले मॉक टेस्ट कर लेना चाहिए कि कुछ भी ऐसा होता है तो हम लोग इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्स कर पाते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि अगर मडी एरिया है, वाटर लॉगिंग है, तो वहाँ हम कैसे एग्जीक्यूट करने चाहिए। उसके लिए हम लोग को एक स्पेसिफिक पीपीज़ के साथ वहाँ वर्क करने के लिए जाना होता है और वहाँ पे प्रॉपर हमको गम बूट, उसके बाद प्रॉपर हम हैंड ग्लव्स सब कुछ लेके वहाँ हम जाके एग्जीक्यूट करते हैं। वो भी जब डिवास्टिंग हो जाता है प्रोसेस, उसके बाद हमको वहाँ जाके एग्जीक्यूट करना है ये चीज़ को कि मडी एरिया ना रह जाए। वहाँ प्रॉपर मशीनरी से हम लोग लेवल करके आगे वर्क करने के लिए वहाँ जाते हैं। उसके बाद अगला हमारा है पीपीज़ का होने के बाद फिर एक टॉपिक हमारा आता है कि जो एरिया में हम वर्क करने के लिए जा रहे हैं वहाँ का कोई ऐसा बायोलॉजिकल हैज़ार्ड ना हो, वहाँ पे ऐसा कोई स्नैक बाइट या फिर कोई मॉस्किटो का इशूज़, बहुत सारा ऐसा इशू होता है। अगर सडन मानसून आता है तो वाटर लॉजिंग के वजह से मच्छर का या फिर आपको सांप का ऐसा इशूज़ आता है, बिच्छू का इशू आता है। तो वहाँ पे भी हम लोग को ये सब चीज़ भी इंश्योर करना, प्रॉपर जो जॉब सुपरवाइज़र हो, सेफ्टी ऑफिसर, उसको ये चीज़ इंश्योर करके उसके बाद वर्क को एग्जीक्यूट करवाना। उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हम लोग का जो मिसिंग हो जाता है कि कहीं भी हम लोग साइट पे जब काम करते हैं तो वहाँ प्रॉपर हाउसकीपिंग होना चाहिए। अगर मटेरियल वहाँ पे अनवांटेड अनइवन सरफेस पे कहीं भी आप ऐसे स्टोरेज कर देंगे, प्रॉपर ना रहे, तो उसके अंदर भी स्नैक वगैरह आके बैठने का, कीड़ा मकोड़ा आके बैठने का चांसेस होता है, जिससे कि सडन जब मानसून हमारा स्टॉप हो जाए, बारिश स्टॉप हो जाए, तो हम लोग फिर वर्क की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे अगर कोई मटेरियल हम सर लेने के लिए कोई वर्कमैन हमारा जाता है तो वहाँ पर भी स्नैक बाइट का एक चांसेस बन जाता है। तो उसके लिए भी हमको प्रॉपर हाउसकीपिंग करके एक स्टोरेज एरिया डेवलप करके प्रॉपर स्टोरेज करके हर एक मटेरियल को हमको स्टक करके वहाँ स्टोरेज करना होता है। और अपना जहाँ भी हमारा कंस्ट्रक्शन साइट हो या कोई भी साइट हो वहाँ हमको प्रॉपर स्टक करके मटेरियल को स्टोरेज करना होता। तो स्टोरेज करने के बाद हम लोग फिर आगे फिर मानसून के लिए ये पूरा हमारा प्रिपरेशन करके एक अगर मानसून आता तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क को स्टॉप करके फिर आगे री स्टार्ट करने के लिए फिर से वर्क परमिट जो हमारा होता है लेके उसके बाद हम लोग वर्क को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।